आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि अगर हम जीवन में चाहते हैं कि हर जगह हमें ग्रोथ मिले, हर सेक्टर में ग्रोथ मिले, परिवार में हमारा ब्लेस्ड रहे और प्रभु के वचनों में भी हमारा आत्मिक लेवल भी इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम बाइबल से सीखेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 5 नंबर वर्ष। यहाँ पे प्रभु ने कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वचन हमें प्रभु यहाँ पे हमें यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत फल लेके आएंगे। तो हमें क्या करना है? प्रभु में बने रहना है। प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? कि हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है और इन वचनों के मुताबिक चलना है। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो क्या होगा? हम बहुत फल लेके आएंगे। बहुत फल लेके आएंगे मतलब कि ब्लेसिंग आएगी, हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। देखो, ये परमेश्वर का वचन है ना, ये आपको संसार की बातों से बचा के रहेगा। आज संसार में इतना पाप है ना, इतना पाप है। जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ ना, मेरा मन बहुत दुखी होता है। और लेकिन अंदर से ना एक थैंक्स निकलता है प्रभु यीशु के लिए कि प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तूने हमें संसार के पापों से बचा के रखा हुआ है। मैं मतलब लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं सुनता हूँ ना, वो इतने इतने मतलब पाप है उनके जीवन में, मतलब करना तो दूर की बात है, मुझे सोचने में भी डर लगता है उन पापों को। जब मैं लोगों से वो सुनता हूँ ना कि उनके जीवन में ये वाला पाप है, वो वाला पाप है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ये आपका ग्रेस है, ये आपका अनुग्रह है कि हम इस संसार में रहते हैं। यहाँ पे बहुत पाप भरे पड़े हैं, चारों तरफ पाप ही पाप है, लेकिन प्रभु यीशु की दया है कि प्रभु ने हमें उनसे बचा के रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप संसार के पापों से बचे रहो, संसार की बुराई से बचे रहो, तो आपको प्रभु में बने रहना पड़ेगा। अगर आप प्रभु में बने रहोगे तो आप बहुत सारा फल लेके आओगे। तो आज से ही आपने निर्णय लेना है कि प्रभु के वचन बाइबल को पढ़ना है और इसके मुताबिक जीवन जीना है। उसके बाद प्रभु ने लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वर्ड ना जो बोले ना प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं कि अगर तुम मुझसे अलग हो जाओ तो तुम धरती पे कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रियलिटी है। जब प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता ना, तो मेरे बहुत सबसे पहले तो शांति नहीं थी, मुझे एक चिंता रहती थी, दिमाग में नेगेटिव बातें चलती रहती थी। लेकिन जैसे 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 प्रभु को जाना, प्रभु को जानने के बाद वचनों के ऊपर चलते गए, धीरे 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 परमेश्वर ने एक ब्लेस्ड जीवन दिया है। हर जगह परमेश्वर ने आशीष दी है। सबसे पहली बात, प्रभु ने अच्छी हेल्थ दी है। मुझे कितने कितने साल हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है, 1 रुपया डॉक्टर को नहीं देना पड़ता है। ये प्रभु की सबसे बड़ी आशीष है। उसके बाद कितने लाखों किलोमीटर का मैं सफ़र तय कर चुका हूँ, वहाँ पे प्रभु ने सुरक्षा दी है। ये प्रभु की दूसरी आशीष है। एक्सीडेंट से प्रभु बचाते हैं। प्रभु ने वादा किया है कि मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। 91 भजन से था, 91 में प्रभु ने वादा किया है कि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये वचनों को ना मैंने अपने जीवन में पूरे होते हुए देखा है। परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, आने जाने में मदद करते हैं। उसके बाद प्रभु ने हमारे काम पे आशीष दी हुई है। जिस काम को भी हाथ डालते हैं, ज़्यादातर कामों में आशीष मिलती है। कोई नया काम शुरू कर लो, वो भी चलता है। कई बार कुछ काम नहीं भी चले हैं, ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन जो चलते हैं फिर वो इतने ज़बरदस्त चलते हैं कि अच्छे तरीके से चलते हैं, काम ही काम आ जाता है। ये भी प्रभु की दी हुई आशीष है। काम कर कर के थक जाते हैं, काम नहीं ख़त्म होता है। जब परमेश्वर काम देते हैं, ब्लेस करते हैं, तो प्रभु ने हर जगह आशीष दे रखी है। खाने के ऊपर इतनी आशीष दे रखी है प्रभु ने। मैं देखता हूँ, जब दूसरे लोगों को देखता हूँ ना, तो वो क्या होता है, प्रभु हमारे जो घर में आटा है ना, परमेश्वर उसको भी ब्लेस करते हैं। हमारा आटा भी वेस्ट नहीं होता, कोई रोटी भी वेस्ट नहीं होती है। हम जितना खाना बनाएंगे, हम सारा हमारा खाना हम मतलब खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो वेस्ट हो जाए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, जब मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को देखता हूँ, वो सुबह सुबह खाना लेने वाले आते हैं, वो बाल रोटी मांगते हैं, अभी रोटी है तो आप हमें दे दो। तो लोग मतलब रोटी दे देते हैं उठा के, लेकिन आज तक हमने रोटी नहीं दी किसी को कि हमारी बच जाए। हम जितना बनाएंगे उतना खाना हम खा लेते हैं, मतलब वेस्ट नहीं होता खाना। हर चीज़ के ऊपर प्रभु की आशीष है। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के साथ बने रहना है, ताकि हमारे हर सेक्टर में आशीष मिले। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।